जिस आदमी को आगे जाना है ना जिंदगी में, वो हर 30 दिन पे अपनी गलतियां खोजता है। वो एक दिन निकालेगा, 1 घंटे 2 घंटे आराम से एकांत में बैठेगा और अपनी गलतियां खोजेगा। मैंने इन 30 दिनों में क्या गलत कर दिया जिसके चलते मैं चूक गया, थोड़ा कम रहा। और जिस आदमी को अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से इतनी मोहब्बत है कि आगे भी वैसा ही सब कुछ रख रहा है, तो साहब वो अपनी गलतियां खोजेगा ही नहीं। हम कहां से आए हैं, कहां से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जाना किधर है, करना क्या है, बनना कैसा है, क्या बनना चाहते हैं। पैसा तो बहुत लोगों के पास हिंदुस्तान में, जिसका आप नाम भी नहीं जानते। पैसों की कमी थोड़े है हिंदुस्तान में साहब। जो मुंबई में 20 साल से भीख मांग रहा है वो फ्लैट ले लिया है। आप 20 साल से नौकरी करके रेंट पे हैं। जो मुंबई में, और आपको विश्वास ना हो तो आप सबके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, जमाना इंटरनेट का है, आप आज गूगल कीजिएगा द बेगर हु बॉट हिज फ्लैट इन मुंबई, हिंदी में लिखिएगा भिखारी जिसने मुंबई में अपना घर लिया। कभी कभी रात में मुझे वो भिखारी याद आने लगता है कि यार वो कैसा आदमी होगा जो मुंबई में फ्लैट ले लिया। मुंबई में तो किराया भी 2, 4, 10 गुना हो जाता है। जो दिल्ली का किराया उससे सीधे 5 गुना मुंबई का किराया हो जाता है। किराया बड़ा मुश्किल है मुंबई का, तो घर तो और महंगे हो जाते हैं मुंबई में। और जो भिखारी मुंबई में फ्लैट ले ले, यानी अनुशासित होगा, हर रोज मांगा होगा, किसी रोज गैप नहीं किया होगा, तभी तो पॉसिबल कर पाया। हिटलर की सेना को चारों दिशाओं से घेर लिया। इससे बुरी सिचुएशन किसी के लिए हो सकती? हिटलर की सेना को जब चारों तरफ से घेर लिया तो सेनापति के पसीने छूट गए। सेनापति के साथ 2-3 मंत्री आए और हिटलर को बोला, साहब पहली बार गड़बड़ हो गई। अब ये बताओ, जब सेना डर जाए, सेनापति डर जाए, तो हिटलर की हालत पतली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन साले को हिटलर बोलते क्यों थे, इसके बाद अगली लाइन में आपको पता चलेगा वो हिटलर क्यों था। उसने कहा, वाह, जो अब तक नहीं हुआ, अगर आज वो हुआ है तो अब वो होगा जो अब तक नहीं हुआ। पहले का विशेष तौर पे ध्यान रखिए। फर्ज करिए कि 10 लोगों के साथ आप एक बोट में सवार हैं। फर्ज करिएगा संगति क्या असर करती है, संगति कैसा बेड़ा गर्क कर सकती है। फर्ज करिए कि 10 लोगों के साथ आप एक वाटर बोट में जा रहे हैं। 10 लोग हैं उस बोट पे, सबने अपना अपना टिकट बाय किया है। अचानक एक आदमी निकला, ड्रिल मशीन निकाली और अपनी कुर्सी के नीचे छेद करने लगा। तो आपने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो? उसने बोला, तुमसे मतलब मेरी कुर्सी है, मैं अपनी कुर्सी के नीचे कर रहा हूं, तुम्हारी कुर्सी के नीचे नहीं कर रहा। मैं अपनी टिकट लेके आया हूं, मैं जो मर्जी करूं। व्हाट अ जोक। क्या वो खुद मरेगा? किसको मारेगा? सबको। एक नालायक आदमी की संगत बाकी 9 लोगों की जान पे भारी पड़ती है। एक नालायक आदमी जिसको अकल कम है। कोशिश करिए, प्रयास करिए कि ऐसा कोई आदमी आपके इर्द गिर्द आजू बाजू ना हो, आपके दिमाग में गंद ना डाले, आपके दिमाग में जहर ना डाले। हथनी और कुतिया दोनों प्रेग्नेंट हो गई। सहेलियां थी, प्रेग्नेंट हो गई। खुशियां मनाई, दोनों ने जश्न मनाया। 2-3 महीने हुए, कुतिया का पूरा पेट बाहर और हथनी का कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। कुतिया ने बोला, अरे तू पागल बना रही है, बेवकूफ बना रही है, तेरे को दिख नहीं रहा, मेरे तो देख क्या हो गया। 3 महीने और हुए, 15 बच्चे बाहर आ गए और हथनी के भी दिख ही नहीं रहा। तो कुतिया उसकी मजाक उड़ा रही थी, अरे तू पागल बना रही है, तू बेवकूफ बनाती है, तेरे को समझ में। महीने में कितने दे चुकी और अब उसका ऊपरी है, तूने 15-20 बच्चे दे दिए। तुझे पता नहीं है, मेरे वाला जिस दिन आएगा सबसे पहले साला धरती को खबर लगेगी कोई आया है, कोई आया है। मेरे वाला आएगा ना तो तेरे 15 की तरह नहीं आएगा। जब औकात जाननी है तो उसके सपने पूछ लीजिए कि आपका सपना क्या है। आप अपना सपना बताइए, मैं आपको आपकी औकात बताऊंगा। और मैंने कहा कि 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो सपने के साथ विश्वास मिलाना जानते हैं। जिनको विश्वास होता है कि मैं ये सपना पूरा कर लूंगा। सपना एक व्हीकल है जो चलती किससे है? विश्वास नाम के फ्यूल से। सिर्फ सपने देखना जरूरी नहीं है, सपनों में विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप कोई सपना देखिए तो पूरे विश्वास से दुनिया में ललकार के बोलिए कि मैं ये सपना देख रहा हूं। और सुनो, तुम जिंदा रहना जब तक कि मैं ये सपना पूरा ना, ताकि तुम देख पाओ कि मैंने ये सपना पूरा कर दिया। एक बात याद रखना, एज एन आर्टिस्ट कभी ये मत कंप्लेन करना कि ज्यादा काम है, क्योंकि जब नहीं होता ना तो वो कंप्लेन बहुत बड़ी होती है। तो कभी मत कंप्लेन करना, बाकी हर चीज़ की कंप्लेन करना। सो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जितना हो जाए, जितना बन पड़े, और उससे भी ज्यादा कर सको और खुशी से कर सको।
अकबर के राज्य में एक दिन पूरी तरीके से खजाना खाली हो गया। ऐसे बुरे वक्त में किसको बुलाता अकबर? बीरबल को। बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल खजाना खाली हो गया, बता क्या करना चाहिए? बीरबल ने बोला, साहब इस राज्य का एक व्यापारी है, वो ही मदद करेगा अब तो बुरे वक्त में, और कोई नहीं कर सकता। उस व्यापारी को बुलाया, व्यापारी से बोला कि मदद करोगे? हाँ साहब करूंगा। खजाना खोल दिया व्यापारी ने अपना। पूछा, तेरे पास इतना रुपया कहां से आया रे? इतना सामान कहां से आया रे? कि कुछ नहीं साहब, मैं टैक्स को चोरी करना जानता हूं, कैसे कैसे चोरी होता है टैक्स। मैंने आप ही के जितने टैक्स थे ना, उन्हीं में से सब बचा बच्चों के इतना सामान इकट्ठा कर लिया। अकबर का दिमाग खराब हो गया, टैक्स चोरी करता है। सामान तो ले लिया, इसको अपने हस्तबल में नौकरी कराओ। अब उसका क्या काम था? घोड़ों की लीद उठाने का काम। 6 महीने बाद अकबर का खजाना फिर खाली। बीरबल को बोला, भाई अब क्या करें, खजाना फिर खाली हो गया। बीरबल ने बोला, उसी को बुलाना पड़ेगा। उसको वापस बुलाया, भाई खजाना। एक ही वक्त पे सब उतरेंगे साहब, एक ट्रेन में जितने लोग सवार हैं सब एक ही वक्त पे उतरेंगे। अंतर है सुविधाओं का, कोई जनरल में है, कोई स्लीपर में है, और कोई एसी में भी 2, 3 और व्हाटएवर। अंतर सुविधाओं का है। यात्रा सबकी तो मौत तक की जानी है। आपने जन्म लिया, मौत तक जाएंगे, आखिरी स्टेशन तो वही, आखिरी स्टेशन। कोई कुछ सुना दे, कोई कुछ बात हो जाए रे, सबको ही जिंदगी में लपेटते लपेटते चलोगे तो भारी हो जाओगे, और भारी आदमी ऊपर नहीं उठ सकता, हल्का ही ऊपर उठता है। लोगों की बातों को दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। 25 ज्यादातर लोग मूड के बेसिस पे काम करते हैं कि मन है तो काम करें, मन है तो काम करें। मन का गुलाम आदमी घंटा राजा बनेगा। जो मन का गुलाम है वो राजा बनने के लायक ही नहीं, वो तो भिखारी है। मन से काम नहीं होता, समझ से काम होता है। रोज किसी का मन नहीं करता काम करने का, रोज किसी का मन नहीं करता बाहर जाने का, रोज किसी का मन नहीं करता प्लान दिखाने का। लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि रोज काम करूंगा तभी जाके एक दिन राजा बनूंगा। राइट, रोज काम करना होगा। अपने सपनों के रास्ते में आने वाले डरों से मत डरना, चाहे बीमारी का डर, कर्जे का डर, भूखमरी का डर, कुछ भी डर हो, डर हमेशा सपने से छोटा चाहिए। रुक के कह रहा हूं इस स्लाइड पे, आपका डर हमेशा सपने से छोटा। जिस दिन डर बड़ा लगने लगे, और बड़ा सपना, और बड़ा सपना, और बड़ा सपना, क्योंकि सपना लिविंग तो दे सकती है, लाइफ नहीं देती है। जॉब से आप अपने बिलों का भुगतान तो कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मॉडर्न लाइफ जिसको आप बोलते हैं ना, वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर जॉब ना करें और बिजनेस करें, फॉर एन एग्जांपल, तो बहुत तकलीफ है। कभी काम होगा और कभी काम नहीं होगा, कभी धंधा चलेगा, कभी धंधा नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर्कस के रहना चाहते हो कि जंगल के, तो 100 आउट ऑफ 100 बोलते हैं सर पक्का जंगल के बनेंगे। लेकिन काम हो रहा है सर्कस वाला। अगर घर में ही नहीं बन रही अभी, और आप सोच रहे हो कि मैं 5000 का जमीन बेच दूंगा, गलत विचार है, गलत सोच रहे हो। अभी तो रिश्तों में उलझे हुए पड़े हो। अभी पिता और माता ही आपसे दूर हैं, भाई भाई दूर हैं, मित्र आपसे दूर हैं, अरे रिश्तेदारी आपसे दूर है, और आप कहते हो एक दिन अमीर और कामयाब बनूंगा, साला इनको दिखाऊंगा। घनघोर स्वार्थ, सबसे पहले उनको माफ कर, इस कलेजे को हल्का कर, निर्भर होकर संसार में धंधे में एंटर कर, पूरी कायनात तेरे को अमीर बनने में साथ लग जाएगी भाई, निर्भर कर। 70 साल लीगल उम्र होता है सर। लेकिन इसकी कहानी का ट्विस्ट क्या है, और वो ये है कि 40 साल जब ये हो जाता है तो इसकी जो चोंच है ये बेंड हो जाती है, आगे से सॉफ्ट हो जाती है, शिकार नहीं कर पाता है। इसके जो पंख हैं जिससे उड़ता है वो इतने भारी हो जाते हैं कि वो छाती से चिपक जाते हैं, तो उड़ने में तकलीफ होती है। इसके जो पैर हैं जिससे झपटा मारता है वो नाखून टेढ़े हो जाते हैं, कर करके 40 साल। अब इसके पास चॉइस है कि 40 साल के बाद मर जाए, क्योंकि उड़ सकता नहीं है, शिकार कर नहीं सकता, पंख भारी हो गए, उड़ना दिक्कत, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैर के नाखून खराब हो गए, और पकड़ भी ले चोंच से उसको मार नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रकृति सिखाती है कि ईगल ऐसा नहीं करता। 40 साल की उम्र में ईगल अपने एरिया की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है, और जो चोंच है उसको सामने वाले पत्थर पे मारना चालू करता है। जब चोंच पत्थर पे मारी जाती है तो पीड़ा होती है, और वो पीड़ा सहता है, मार मार के पत्थर पे मार मार के खून निकलता है, लहूलुहान हो जाता है, दर्द से मर रहा होता है, लेकिन मारता रहता है और चोंच को तोड़ देता है। इसलिए तोड़ता है कि प्रकृति नहीं देगी, लेकिन वो जो तोड़ने का प्रोसेस है वो पीड़ादायक है। सेम कहानी है,
जो पैर के नाखून रहते हैं उसको रगड़ता है शिला के ऊपर, रगड़ रगड़ के तोड़ देता है उसको। कितना पेनफुल रहता होगा ये। लेकिन हर ईगल की जिंदगी में ऐसा दिन आता है 40 साल, जैसे ही चोंच निकलती है कहानी यहां खत्म नहीं होती, नई चोंच आती है, फिर वो उस चोंच से अपने परों को तोड़ता है, अपने जिस्म से अपने ही पर उखाड़ता है, क्योंकि वो पर उसके उड़ने के लायक नहीं रहे। भयंकर पीड़ा होती हुई, भयंकर। लेकिन इस प्रोसेस से हर ईगल गुजरता है अपनी जिंदगी में, और 40 साल के इस प्रोसेस में 6 महीने के बाद वो एक नया ईगल होकर 30 साल और जीता, 30 साल और जीता है। तो आहुति तो देनी पड़ेगी। आज कल परसों चॉइस आपकी है। वो डायलॉग ठीक जिससे सारा पैसा रोकड़ा एडवांस मिले आता है क्या तेरे को? लेकिन मेरे रोना नहीं है, ये धंधा हो नहीं रहा तो होएगा कैसा वो सोचना, मिल नहीं रहा तो मिलेगा कहाँ वो सोचना, निकाल नहीं पा रहा तो निकालने के तरीके ढूंढना, सब पोस्टपोन हो रहा है तो न पोस्टपोन होवे उसकी कलाकारी सीखना, पैसे नहीं दे रहे हैं तो लेने की कलाकारी सीखना, वो डायलॉग सीख जिससे सारा पैसा रोकड़ा एडवांस मिले आता है क्या तेरे को? तो सीखना वसूली सीढ़ी काय के लिए बनाया मैंने। अगर आप नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, आप बदलेंगे तो सब बदल जाएगा। अगर ये सिचुएशन आपको पसंद नहीं है तो बदल डालिए। अगर आप अपनी पारिवारिक वित्तीय स्थिति से खुश नहीं है तो बदल डालिए। अगर आप चलाने वाली कार से खुश नहीं है तो बदल डालिए। अगर आप अपने बैंक बैलेंस से खुश नहीं है तो बदल डालिए। आप अगर अब जहां रहते हैं उस घर से खुश नहीं है तो